जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप इस कड़कड़ाहट ठंडी में तो सब ठीक है होंगे। और अभी एग्जाम पास आ गया, बहुत ज्यादा ही, कितना ही मतलब 1 महीना तो बचा, 1 महीना भी नहीं बचा है। चलो ये भी साल खत्म ही होने वाला है, तो जिसमें हम पूरा PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं फिजिक्स का, और उसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर हो गया है। तो एक बार जाकर प्लीज यूट्यूब पर चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट किए क्या, चैप्टर 4। क्या है इस चैप्टर का नाम, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर क्या की है, स्टार्ट की है। ठीक, तो जो भी PYQ है अभी फिर से देख लिया, इसमें जो प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एक बार डिस्कस करिएगा, कमेंट करिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लॉरेंस बल, सॉरी लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस बल क्या होता है, लॉरेंस बल किसे कहते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, उसमें जो संयुक्त में जो गतिशील आवेशित कण होता है और उसमें जो बल लगाता है वही क्या कहलाता है, लॉरेंस बल। सीधी एक लाइन में समझो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उस पर संयुक्त क्षेत्र में जो गतिशील कण आवेशित जो भी कण लगता है ना, वही क्या कहलाता है, हमारा लॉरेंस बल। क्या कहलाता है, लॉरेंस बल। देखो ऐसे थ्योरी अब देखते हैं क्या होता है। द लॉरेंस फोर्स इज द टोटल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये लॉरेंस फोर्स टोटल किस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स मूविंग थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो यही बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पर किस पे है ना, यहाँ पे वो पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, उस पे वो गतिशील कण क्या कर रहा है, आवेशित कण लगाता है। क्या लगाता है, आवेशित कण लगाता है, वही क्या कहलाता है, लॉरेंस फोर्स। क्या कहलाता है, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, द लॉरेंस फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। अब लॉरेंस फोर्स को हम लोग किस इक्वेशन से दर्शाते हैं वो देखेंगे। तो F इक्वल टू Q इंटू E प्लस V इंटू B। यहाँ पे Q क्या है, हमारा चार्ज है। Q क्या है, चार्ज। F क्या हो गया, हमारा फोर्स हो गया। Q क्या हो गया, चार्ज। E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। V क्या हो गया, वेलोसिटी। B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। सीधी बात है, जो देखो विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पर जो गतिशील कण आवेशित लगाता है ना, वही क्या हो गया, हमारा लॉरेंस फोर्स हो गया। तो पहला हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब सेकंड क्या है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या पूछ रहा है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, देखो जब कोई धनात्मक मतलब पॉजिटिव जो होता है प्लस का, जो भी धनात्मक होता है वो क्या करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर आता है और गतिशील करते करते क्या करता है, आवेशित कण जो होता है ना उसमें वो घूमने लगता है, वही क्या कहलाता है, हमारा साइक्लोट्रॉन। क्या कहलाता है, साइक्लोट्रॉन। देखो जब कोई धनात्मक आवेश, चार्ज पार्टिकल्स है ना, जैसे प्रोटॉन हो गया, ठीक है, धनात्मक आवेश क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील होता है। क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर रहता है, तो वो हमेशा क्या लंबवत गतिशील होता है, और उसका आवेश क्या है, पृथ्वी पथ पर क्या करते, घूमने लगता है, और आवेश क्या करते, वो आवेशित बल को आवेश क्या करते, प्रभावित करता है। देखो द प्रिंसिपल ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, the principle of cyclotron is to accurate charge particles like proton। प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, कमेंट करना। टू हाई एनर्जीज यूजिंग perpendicular static magnetic and alternating electric field making them spiral outward in a growing path। यही बोल रहा है कि वही धनात्मक जो आवेश है, जैसे हमारा प्रोटॉन ही हो गया, तो वो क्या करेगा, अपने उच्च ऊर्जा के साथ वो उस वस्तु पर लंबवत रहेगा और क्या करेगा, उसके साथ वो आवेश लगाएगा और वहां पर उसको घूमने लगता है, और घूमने के फलस्वरूप क्या करेगा, उसके जो अपकेंद्र में जो बल होगा ना, ये जो अपकेंद्र में जो बल होगा वो क्या होगा, प्रभावित होने लगेगा। वही हमारा क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीज। ये जो हमारा है वो क्या हो गया, मैं देखो ये एक आवेशित है, प्रोटॉन समथिंग प्रोटॉन जो क्या हमारा धनात्मक आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, देखो घूमना स्टार्ट करेगा, इसे गोली पथ पे क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, किस पे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, डीज। ये जो है ये इसको क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो खाली जो है वो क्या होगा, वैक्यूम चैम्बर। ये बीच में क्या है, आयन सोर्स। क्या है, ये आयन सोर्स, वो भी आयन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, और इसके बाद में ये देखो ये बीम है और ये इसे क्या कर, टारगेट। ठीक, और ये जो देखो ये है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो साइक्लोट्रॉन समझ में आया। साइक्लोट्रॉन हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर से एक बार देख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन टू एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स लाइक
protons to high energies using perpendicular static मैग्नेटिक एंड अल्टरनेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग देम स्पाइरल आउटवर्ड इन ग्रोइंग पर। ये क्या करता है मतलब धनात्मक आवेश को क्या करेगा, एक समान में चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, लंबवत आकर उसको गतिशील रहता है और केंद्र को क्या करता है, घुमाना शुरू कर देता है। कौन से पथ पर, वृत्तीय स्पाइरल पथ पर। तो ये क्या हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन में क्या इक्वल टू mv² इक्वल टू क्यूबी बी साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होगा। आर क्या है, आर हम लोग ये लिखेंगे कि कौन से पद पे मतलब वर्क कर रहा है, कौन से पद पे वर्क कर रहा है, तो ये स्पाइरल पद पे वर्क कर रहा है। तो mv²/r देखो v से v क्या कट हो गया, क्या बचेगा mv/r इंटू क्यूबी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो अगर कोई भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही नंबर होगा। तो क्यूबी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, क्यूबी। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू mv/क्यूबी। ठीक, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है वो बताना है। तो चलो ये हमारा, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये बायां हाथ है, ठीक है, हम ऐसे फैलाते हैं, ये क्या है, बायां हाथ है। तो ठीक है, तो हमारी जो बीच की जो उंगली होती है ना, बीच की, वो क्या दिखाता है, बीच की देखो, एक बीच की जो उंगली होती है वो क्या दिखाता है, धारा। क्या दिखाता है, धारा, करंट। और हमारा फोर्स होता है वो क्या दिखाता है, बल। क्या दिखाता है, बल। और जो हमारा तर्जनी होता है वो क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। फोर्स अपना लेफ्ट हैंड निकालना है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखो ऐसे निकालेंगे, निकाल लिए ना। तो देखो ये क्या हो गया, फोर्स, ये क्या हो गया, फोर्स, क्या हो गया, ये फोर्स, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या हो गया, ये हो गया करंट। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ओके, तो हमारा क्या था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो हो गया ना। फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो क्या करना है, देखो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ओके, देखो, Fleming's left hand rule helps find the force on the current carrying wire in magnetic field। देखो ये क्या करता है, ये होता फ्लेमिंग के अध्ययन के अनुसार ये क्या, देखो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका दिशा ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है। उसमें 4 फिंगर क्या होता है, फील्ड, मिडिल फिंगर करंट एंड थंब मोशन या फिर फोर्स। थंब क्या करेगा, मोशन या फिर फोर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो फोर्स, फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या है, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो इसमें लॉरेंस फोर्स पढ़ा दी कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र में गतिशील होता है ना, उसमें आवेशित कण जो लगता है, कोई विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र गतिशील रहता है, उसमें जो आवेशित कण लगता है वही क्या कहलाता है, लॉरेंस फोर्स। क्या कहलाता है, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, कोई भी धनावेशित कण होता है ना, सॉरी, कोई भी धनात्मक आवेश है तो उसमें क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र जो काम मतलब बल लगाते हैं वो क्या करेगा, उसी आवेश को क्या करता है, वो वृत्तीय पथ पर घूमने लगता है। और क्या करेगा वो, अब जब वो मतलब घूमने लगेगा तो वो क्या करेगा, अपकेंद्र पर जो बल होता है, जो अपकेंद्र उस बल होता है उसे क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। जब देखो ये ऐसे अगर राउंड घूमेगा तो ये क्या करेगा, बीच के जो अपकेंद्र है उसे क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ऑब्वियसली बात प्रभावित करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन, क्या हो गया, साइक्लोट्रॉन। तो ये कौन से पथ पर होगा, स्पाइरल पथ पर। कैसे होगा, स्पाइरल पथ पर। ठीक, थर्ड था क्या हमारा लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में पता है कि हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, हमारा लेफ्ट हैंड है उसको निकालना है और तीनों फिंगर परपेंडिकुलर है, जिसमें ये क्या है, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, करंट है। ये क्या है, फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है। ठीक, तो ये हमारा 4th चैप्टर का PYQ चल रहा है और क्वेश्चन हम आप लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है,
How will you change an ammeter into a voltmeter? पहला क्वेश्चन यही है कि ammeter को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखो, जैसे उच्च प्रतिरोध होगा ना, हाई रेजिस्टेंस जो रहेगा उच्च प्रतिरोध, उसको हम लोग क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, जोड़ते हैं ना, तो उसी से क्या होता है, वो आमीटर जो होता है वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। देखो सीधी बात है, आमीटर है ठीक, उस उच्च प्रतिरोध वाले जो आमीटर रहेगा उसको क्या करेंगे, उच्च प्रतिरोध वाले आमीटर को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, हमारा वोल्टमीटर प्राप्त होगा। तो क्या है, देखो, when the high resistance, जब उच्च प्रतिरोध वाले is connected in series, उच्च प्रतिरोध वाले को समांतर श्रेणी में जोड़ने पर क्या जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, अमीटर। अमीटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। अमीटर जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ विल यू चेंज एन अमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, कि अमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो उच्च प्रतिरोध वाले को क्या, उच्च प्रतिरोध वाले जो श्रेणी होता है उसको किस में, समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे हमें क्या, वो जो अमीटर होता है किस से परिवर्तित हो जाता है, वोल्टमीटर में। किस से परिवर्तित हो जाता है, वोल्टमीटर में। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ विल यू चेंज एन अमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, तो पहला तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ। सेकेंड यही है कि एम्पियर का परिपथ नियम को लिखना है। क्या लिखना है, एम्पियर के परिपथ नियम को। तो किसे कहते हैं एम्पियर परिपथ नियम, किसी बंद लूप, क्या, जब देखो एक बंद लूप है, किसी बंद लूप में जो चुंबकीय प्रेरण होता है, किसी बंद लूप में चुंबकीय प्रेरण रेखी का समाकलन, उस लूप में जो निहित क्षेत्रफल या निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो नेट स्थायी होता है वही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना, म्यू नॉट टाइम्स, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स। देखो किसी बंद क्षेत्रफल जो, किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्रफल जो गुजरेगा तो वो कितना, किसी गुना उसका क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स गुना होगा। कितना, म्यू नॉट टाइम्स गुना होगा। देखो किसी बंद लूप में चुंबकीय प्रेरण वो रैखिक समाकलन, उस लूप में, किसी बंद लूप में चुंबकीय प्रेरण का रैखिक समाकलन, उस लूप से होकर गुजरने वाली जो नेट स्थायी विद्युत प्रेरण होता है, नेट स्थायी विद्युत प्रेरण, वो क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नॉट गुना। ये क्या हो गया हमारा, एम्पियर सर्किट लॉ। क्या हो गया, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक, सेकेंड भी कंप्लीट। सेकेंड क्या है, समझ में आया ना, किसी बंद लूप जो है ना उससे चुंबकीय प्रेरण जो होगा वो रैखिक समाकलन के जो गुजरने वाली जो क्षेत्रफल होगा वो किसके गुना होगा, म्यू नॉट गुना होगा। किसके गुना होगा, म्यू नॉट गुना। तो क्या होगा, एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट। थर्ड देखो क्या है, व्हाट इज अ शंट। क्या पूछा, शंट क्या है। शंट क्या होता है, शंट जो कुंडली में जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, जो हमारे पास कुंडली जो होता है उसमें जो समांतर क्रम जोड़ते हैं या प्रतिरोध के साथ। देखो जब भी जिसमें अल्प प्रतिरोध, क्या, अल्प प्रतिरोध जो कुंडली होता है उसे क्या करते हैं, प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या करेगा, उसका प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध जो घट जाता है वही क्या कहलाता है, शंट। क्या कहलाता है, शंट। फिर से देखो शंट क्या होता है। शंट एक प्रकार की विधि है। शंट क्या है, एक प्रकार का विधि है जिसमें, सॉरी रुको फिर से देखते, हाँ शंट देखो, शंट क्या है, एक प्रकार का विधि है। क्या है, विधि है। इसमें क्या होता है, अल्प प्रतिरोध वाले जो होता है गैल्वेनोमीटर कुंडली में, किसकी कुंडली में, गैल्वेनोमीटर कुंडली में, गैल्वेनोमीटर कुंडली में शंट जो होता है एक अल्प विधि है जो एक गैल्वेनोमीटर की कुंडली में क्या किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और समांतर क्रम में जोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, उसकी जो कुंडली होती है ना उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो घट जाएगा, तो यही विधि क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। शंट समझ में आया कि शंट क्या होता है, ये नहीं समझ में आया, फिर से एक बार डिस्कस कर लूं कि शंट क्या होता है। देखो शंट एक ऐसी विधि है जिसके कारण गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, उस गैल्वेनोमीटर में क्या किया जाता है, उसको समांतर क्रम में जोड़ते, असमांतर क्रम में जोड़ने के बाद
वो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। वही क्या कहलाता है? शंट। अब शंट का उपयोग क्या होता है? शंट का उपयोग अधिक धारा के खतरों से, अधिक धारा जो बहुत ज्यादा धारा जो प्रवाहित होगा उसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। तो अधिक धारा से सुरक्षा, अधिक धारा के स्रोत से गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा करवाता है। सेकंड देखो, एमीटर बनाना या फिर गैल्वेनोमीटर का प्रास बढ़ाना। क्या है? एमीटर बनाना और गैल्वेनोमीटर का क्या करना है? प्रास बढ़ाना है। तो देखो आप थ्योरी मतलब डिफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज अ शंट। ठीक है गोलगप्पो, आप ध्यान से देखो बोर्ड पे, फर्स्ट क्वेश्चन से टेन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी नेक्स्ट, हाँ और हाँ देखो आज कितना हो गया, अभी ये मतलब मंथ भी आ गया। और हाँ जो भी एक महीना रगड़ के पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना होगा उतना रिवीजन करो, बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने से कभी मत डरो, कभी मत डरना मेहनत करने से। आज तुम मेहनत करोगे ना तो एक दिन जाकर तुम भी सक्सेस के रास्ते पे रहोगे। ठीक है, और हाँ एक महीना एक महीना तुम जो मेहनत करोगे ना वो एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स की क्या होती खुशी, भले कुछ भी मत करो, हाँ तुम कुछ मेहनत मत करना। ठीक है, उतना जरूरी नहीं है घूमना फिरना। देखो तुम्हारे मम्मी पापा कितना कुछ करते हैं, पूरे दिन का मतलब कभी नहीं शिकायत करते कि हाँ ये अगर तुम्हें ये चाहिए तो क्या करते, कभी बोलते कि मेरे पास पैसे नहीं बोलते ना। तो प्लीज पापा, पेरेंट्स, सबके लिए, मम्मी पापा सबके लिए मेहनत कर लो, सबके लिए मेहनत करो। ये एक ऐसा मौका है ना, यही एक ऐसी चीज है ना अभी फिलहाल तो तुम अब खुशी, ऐसी चीज है जो तुम मम्मी पापा को खुशी दे सकते हो। भले पैसे से नहीं दे सकते लेकिन हाँ अच्छे नंबर नहीं भी लाना, लेकिन रिजल्ट अगर अच्छा आएगा ना तो वो देखे क्या तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे। और ये क्या मतलब एक प्राउड फील होता है। क्या ही बोलो थोड़ा ही दिन है, जितना हो सके उतना मेहनत कर लो। ठीक, तो शंट समझ में आया कि शंट क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इससे प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। तो वही क्या होता है? शंट होता है। ठीक, और देखो शंट हैज टू यूजेस। शंट के कितने प्रकार है? 2। तो एक है गैल्वेनोमीटर का अधिक खतरा वाले जो होता है ना उससे गैल्वेनोमीटर क्या करना है? सुरक्षा करना। और सेकेंड क्या करता है? वो एमीटर जो होता है ना बनाना और गैल्वेनोमीटर का प्रास बढ़ाना। तो देखो शंट हैज टू यूजेस। शंट के कितने यूज है? 2। प्रोटेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर अगेंस्ट द डेंजर ऑफ ओवर करंट। अत्यधिक प्रतिरोध से क्या करता है? वो गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा करता है। ठीक, और सेकंड मेकिंग एन एमीटर। क्या करता है? एमीटर बनाता है और इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की जो होता है ब्रास उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो शंट का 2 यूज क्या हो गया कि वो मतलब अत्यधिक ओवर करंट से क्या करता है? प्रोटेक्शन। ओवर करंट से क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है? तो गैल्वेनोमीटर का। किसका प्रोटेक्शन करता है? गैल्वेनोमीटर का। कौन करता है? तो शंट करता है। कौन करता है? शंट। अत्यधिक जो ओवर करंट होता है उससे किसका प्रोटेक्शन करता है? गैल्वेनोमीटर का। किसका करता है? गैल्वेनोमीटर का। और कौन करता है? शंट करता है। कौन करता है? शंट करता है। पूछिए शंट क्या होता है? तो शंट एक ऐसी विधि है जिसमें क्या करता है? गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में जोड़ने से उसका जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना क्रम में, तो जिसके फलस्वरूप क्या होती है? कुंडली की जो धारा होती है, प्रतिरोध होती है, वो क्या होती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। वही क्या होता है? हमारा शंट होता है। और शंट का यूज तो पता चल गया है क्या होता है। तो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर अगेंस्ट द डेंजर ऑफ ओवर करंट। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर अगेंस्ट द डेंजर ऑफ द ओवर करंट। ठीक है, ये चीज देखो, ये हो गया। वैसे ब्लॉक तो तुम भी हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, इसको हो गया छोड़ो। नेक्स्ट क्या है? मेकिंग एन एमीटर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहला सेकंड क्या? एमीटर को बनाना, और क्या है? गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ाना। ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। थर्ड अब नेक्स्ट क्या है? Why is soft iron rod inserted into the coil of the galvanometer? क्या है? देखो गर्म लोहे को गैल्वेनोमीटर में की कुंडली में क्यों घुसा दिया जाता है? फिर सॉरी, अरे इतना ठंडी हो गया ना, अब क्या ही बोले, ठंडी में क्या ही कर सकते हैं। तो क्लास तो लेना पड़ेगा, एग्जाम तो आ गया है करीब। ठीक है, तो देखो क्या है कि गर्म लोहे के छड़ में गैल्वेनोमीटर को घुसा दिया जाता है। क्यों घुसा? कुंडली में गैल्वेनोमीटर कुंडली में क्यों घुसा दिया जाता है? किसको? गर्म लोहे को। सॉरी नर्म लोहे को। सॉफ्ट आयरन है, गर्म बोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। क्या है? सॉफ्ट आयरन मतलब नर्म लोहे। क्या? नर्म लोहे। क्यों रहता है? देखो इसे कारण क्या है? विद्युत देखो जब भी नर्म लोहे को अगर गैल्वेनोमीटर में घुसा दे तो उसका क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा की सांद्रता जो होती है वो क्या जाती है? बढ़
जाती है और उसमें जो कुंडली के लिए तो उत्पन्न भंवर धाराएं क्या हो जाती है, कम है। भंवर धारा का यूज तो पता है ना, रेलगाड़ी के पटरियों सब में क्या किया जाता है, भंवर धारा का यूज किया जाता है। तो जब भी क्या करेंगे, सॉरी, ये जो कैलोमीटर में अगर नर्म लोहे घुसाए तो क्या होगा, उसका जो बल रेखा होगा वो क्या, उसकी बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा की सांद्रता बढ़ जाएगी और उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, कुंडली में भंवर धारा जो होती है ना वो क्या होती है, उत्पन्न होना कम हो जाएगी। इसीलिए क्या रहता है, सॉफ्ट आयरन को गैल्वेनोमीटर में घुसाया जाता है। तो देखो, ड्यू टू विच द कंसंट्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज एंड द एडी करंट जनरेटेड इन द कॉइल डिक्रीज। क्या करता है, कॉइल्स को डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन को जब भी गैल्वेनोमीटर में घुसाएंगे उसके फलस्वरूप क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस जो होगा उसका चुंबकीय बल रेखा जो होगा उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। जब भी नर्म लोहे गैल्वेनोमीटर में अगर घुसाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके फलस्वरूप एडी करंट मतलब भंवर धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ मतलब कम होने लगेगी, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्ट आयरन को गैल्वेनोमीटर में घुसा देते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिएगा और जो भी 1, 2, 3 का जो भी PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा रखा है और प्लीज चेकआउट और एक बार देख लीजिएगा उसको, क्योंकि देखो गारंटी बोर्ड एग्जाम में 100% बोल रहे कि क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो मतलब पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन तुम चेक कर लेना 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या है, राइट बायो-सावर्ट लो। ठीक है, क्या है, राइट बायो-सावर्ट लो सब पढ़ेंगे इसके नियम के अनुसार। किससे, फॉर्म बायो-सावर्ट, क्या फॉर्म बायो-सावर्ट लो। ठीक, देखो यहाँ से ये हमारा क्या बन रहा है, थीटा कोण, ये क्या हमारा डीवी वेक्टर। ठीक है, डी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो जा रहा है ना वो क्या हो गया, डिस्टेंस आर। डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे, आर से। और इन दोनों के बीच कौन सा फॉर्म रहा है, थीटा फॉर्म रहा है। तब क्या होगा, dv बराबर म्यू नॉट 4 पाई IDL इंटू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्या होगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। dv क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। dv क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करंट। dv क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये हमारा dl है, देखो ये जो l है dl, ये क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट। ये l क्या है, लेंथ। ये जो IDL ये जो है ना वो क्या है, लेंथ ऑफ एलिमेंट। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी इन वैक्यूम। क्या है, म्यू नॉट परमिबिलिटी इन वैक्यूम मतलब निर्वात में क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता में निर्वात। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 पाई, ये जो है ये क्या हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर बाय एम्पियर मीटर। क्या हो गया, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर बाय एम्पियर मीटर। और ये आर जो है, आर वेक्टर है ना, देखो ये जो आर है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड पॉइंट। ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, एलिमेंट्स लेके पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है किससे डिनोट किए हैं, आर वेक्टर से। किससे, आर वेक्टर से। अब हमारा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द एलिमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। वो क्या, देखो बिंदु और अवयव के जो मिलने वाली जो रेखा है ना, वो जो धारा तल है उसके बीच की दिशा क्या है, ये कोण है। ठीक है, धारा से मिलने वाली जो ये अवयव है उसके बीच की दिशा क्या है, ये थीटा है। तो हमारा ये समझ में आया, राइट बायो लो। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं ना इन वेक्टर फॉर्म, मतलब सदिश रूप में। सदिश रूप में लिखने के लिए बोले तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। गॉट इट। तो ये तो हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था, हो सकता नहीं होगा आप लोग में भी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया बायट्स लॉ। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q enters a magnetic field B vector at right angles to the direction of the field moving with speed V. Determine the radius of the circular path of charge. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन बोला कि एक आवेश Q है, क्या है, एक Q आवेश है, उसके बीच चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें क्या कर रहा है, जो बल जो है ना वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करता है। उसके बीच में जो ये वृत्तीय पथ है, जो हमारा वृत्तीय पथ होगा उसके बीच में क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। इसका क्या होगा, देखो ये हमारा
एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ये इसके बीच में क्या ये एफ हो गया, फोर्स लगेगा, ये आर, ये जो बीच में आर जो त्रिज्या भी क्या हो गया, इसमें जो मतलब भी हो गया जो स्पीड है, किसका स्पीड। अब बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स एक्सपर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज, इस पे जो चार्ज होगा जो आवेश का उसका क्या होगा फोर्स, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वी हो गया स्पीड, अब बी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एंगल बिटवीन वी एंड, सॉरी यहाँ पे बी वेक्टर होना चाहिए, ठीक है बाय मिस्टेक हो गया, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार पढ़ेंगे किसमें भी वेक्टर और बी वेक्टर में कितना डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का। तो f इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90, साइन थीटा होता है ना, क्वेश्चन ये देखो यहाँ कर देती हूँ, f बराबर क्या होता है क्यू भी बी साइन थीटा, गॉट इट, क्या होता है f बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, देखो थीटा का हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे जो वैल्यू हमारा थीटा वो क्या करेंगे पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे थीटा पे, ठीक, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो f इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, साइन थीटा है मतलब थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, ओके ठीक। तो देखो पढ़े साइन 0 0 30 1/2 और फिर 45 1/√2 30 क्या होता है साइन 0 0 30 √3/2 और 90 कितना हो गया 1, ठीक है 90 कितना हो गया 1, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा ना, तो क्यू भी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्यू भी होगा, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, here the force that acts on the charge is always perpendicular, यहाँ पे चार्ज है क्या है हमेशा क्या है परपेंडिकुलर है to the path, किससे उसके जो पाथ है उससे जिसका चार्ज है वो हमेशा क्या है परपेंडिकुलर है, तो hence it experience a convergence, वही सेम हो गया ना फोर्स, हाँ तो क्या हो गया कॉन्वर्जेंट फोर्स मतलब इशारे बोलते क्या होगा mv² बट्टा r, तो f क्या हो गया mv² बट्टा r और हमारा ये क्या आया था f क्यू भी आया था ना, तो mv² बाय r इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था mv² ये, तो इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे तो mv² बाय r होगा ना mv² बाय r। अब देखो mv² बाय r इक्वल टू क्यू भी है ना, देखो यहाँ पर क्या है v² है, v² से क्या हो जाएगा देखो mv² बाय सॉरी r और इनटू क्यू भी, देखो डबल v² डबल v है, एक v से क्या हो गया कट क्या क्या बचेगा mv बट्टा r इक्वल टू क्यू बी, तो r बराबर क्या हो जाएगा r इस साइड जाएगा क्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा r बराबर mv बट्टा क्यू बी, तो आ गया हमारा रेडियस क्या आ गया r इक्वल टू mv बाय क्यू बी, r क्या हो गया mv बाय क्यू बी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कब का है 2018 में पूछा था इंग्लिश, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सेकेंड और मतलब जो हमारा जो डेरिवेशन में जो क्वेश्चन है जो शॉर्ट्स में पूछा जाता है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ये दोनों हमारा क्या है कंप्लीट हो गया और चैप्टर 1 2 3 और 4 में हमारा क्या है कंप्लीट है।